रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। हम चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको बताना है व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। हमारा सबसे पहला पॉइंट यही मिलेगा कि सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है। हिंदी में बोला जाए तो वाक्य किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही बना हुआ है। इसके डिफिनीशन की ओर चलते हैं, तो हमारा जो डिफिनीशन बनेगा वो हो जाएगा कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। क्या होता है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट मेक कंप्लीट सेंस, या वाक्य का ऐसा, या वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि एक सही अर्थ देता है। क्या करता है? एक सही अर्थ देता है। अर्थात अर्थ अगर दे रहा है तो हमारा होगा, अर्थ नहीं दे रहा है तो हमारा ना तो सेंटेंस होगा और ना ही हिंदी में वाक्य होगा। कह सकते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। या हिंदी में कहा जाए तो वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि सही अर्थ देता है। जो कि सही अर्थ देता है। हाँ, इसके एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। इसके एग्जांपल यहाँ पे है। पहला एग्जांपल है कि राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग इन हिंदी, राम खेल रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसका सही अर्थ हो रहा है। राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है। तो यहाँ पे राम इज प्लेइंग, ये अलग अलग वर्ड है। ये अलग अलग वर्ड हैं। जब इन्हीं वर्डों को आपस में मिला दिया गया तो इनका एक सही अर्थ निकल रहा है। इसलिए ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड से ही हमारा सेंटेंस है। अगला हमारा एग्जाम्पल है आई लाइक मैंगोज। अगला एग्जाम्पल क्या है? आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। इसका भी यहाँ से देखिए आप, आई लाइक मैंगोज, अलग अलग वर्ड्स हैं और इनका भी एक सही मीनिंग निकल रहा है। इसलिए यह भी हमारा क्या हो जाएगा? यह भी हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अब अगला मैं बात करता हूँ यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इसी पे हमारा पूरा का पूरा वाक्य डिपेंड्स होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला करके ही हमारा सेंटेंस बनता है। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते किसे हैं? तो द पर्सन और थिंग्स डूइंग द एक्शन इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा थिंग्स जो एक्शन को परफॉर्म करता हो, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हिंदी में देखा जाए, कार्य को करने वाले को ही कर्ता कहा जाता है। कार्य को करने वाला ही क्या होता है? कर्ता। और वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अगले पॉइंट्स की ओर चलेंगे तो अगला हमें मिलेगा प्रेडिकेट्स। अगला मिलेगा प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स क्या होता है कि प्रेडिकेट्स इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रेडिकेट्स होता है, ये सेंटेंस का ऐसा पार्ट्स होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताता है। हम सिंपल से कह सकते हैं कि कार्य को करने वाले को कर्ता कहा जाता है और कर्ता के बारे में जो बातें बताई जाए उसी को प्रेडिकेट से विधेय कहा जाता है। इसका मतलब उद्देश्य विधेय से भी हम समझ सकते हैं। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं तो इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाएगा। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मिला हुआ है कि रीता सिंग्स अ सॉन्ग। रीता क्या करती है? रीता एक सॉन्ग को परफॉर्म करती है। इट मीन्स रीता गीत गाती है। दूसरा एग्जाम यहाँ पे देखा जाए इस पॉइंट्स में, तो हमारे सेंटेंस के तोड़ा जाए दो भाग बने। पहला भाग हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा रीता और दूसरा हो जाएगा सिंग अ सॉन्ग। तो जो रीता वर्ड है यही हमारा सब्जेक्ट है। सिंग्स अ सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। और हम अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट बनेगा हमारा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या मिला? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, या वाक्य के प्रकार की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? वाक्य के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो वैसे मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा, जो मिलेगा वो होगा हमारा पहला असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होगा? असर्टिव सेंटेंस है। हिंदी में इसको विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
विधानवाचक वाक्य। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो हो जाएगा अ सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग्स। इट मीन्स ऐसा वाक्य जो किसी बात को बताता हो या कहता हो, वही हमारा क्या हो जाता है, विधानवाचक वाक्य हो जाता है, वही हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमें देखने को मिला, सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे ध्यान से देखा, सी इज रीडिंग अ बुक जेन्युइन सी बात है, ये सिंपल वर्ड को, सिंपल स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स वह एक किताब पढ़ रही है, ये सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है कि वह किताब को पढ़ रही है। इसलिए हमारा ये किस टाइप का सेंटेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। अगले पॉइंट्स की ओर चलता हूं। हमारा अगला पॉइंट देखने को मिलेगा जो दूसरा है, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव। इट मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए। तो क्या हो जाएगा, अ सेंटेंस दैट आस्किंग अ क्वेश्चन। इट मीन्स अ सेंटेंस दैट आर यूजिंग टू आस्किंग अ क्वेश्चन, या अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन नोन एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे बात करते हैं। एग्जाम्पल हमें देखने को मिला कि आर यू कमिंग टू स्कूल, आर यू कमिंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल आ रहे हो। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। इट मीन्स तुम स्कूल आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। आप इसका आंसर भी दे सकते हो कि मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, क्या तुम स्कूल आ रहे हो, ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगले सेंटेंस की ओर चलता हूं। हमारा अगला मिला हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या मिला हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, अ सेंटेंस दैट गिव अस कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन। मीन्स ऐसा सेंटेंस जो हमें कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन इंडिकेट करे या दे, उसे ही कहते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा वाक्य जो हमें आदेश, निवेदन या सुझाव देता हो, उसी को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। इट मीन्स कृपया बैठ जाइए। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है। ओपन द डोर, ये भी क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। प्लीज हेल्प दी पुअर, ये क्या किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। हम अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट्स है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है, हमारा अगला पॉइंट्स है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसको सुन करके हमारे दिल को एक चोट लगे, धक्का लगे, वही हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। डिफिनीशन देखा जाए तो हो जाएगा, अ सेंटेंस दैट shows strong feelings or emotions on human heart. It means a sentence that shows the strong emotions or strong feelings on human heart। मतलब ऐसा वाक्य जो खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भावनाओं को, ये भावनाओं हम फील कहाँ से करते हैं, ये भावनाओं हम अपने हार्ट से फील करते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल्स की बात किया जाए तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वाओ व्हाट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है। अमेजिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिससे हमें खुशी, जॉय, इस टाइप्स के जो भाव प्रकट हों हमारे दिल पे, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगले सेंटेंस की ओर चलता हूं। हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस। इट मीन्स क्या होता है, इच्छा सुवाचक वाक्य। डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस विशेष, ब्लेसिंग, प्रेयर्स और कर्स। इट मीन्स ऑपरेटिव सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस विशेष, ब्लेसिंग, प्रेयर्स और कर्स। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या श्राप का भाव व्यक्त किया जाए, या श्राप का भाव व्यक्त किया जाए, वो हमारा हो जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें तो जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करें, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करें। और भी आप सेंटेंस बोल सकते हो जैसे कि गो टू हेल, नर्क में जाओ, नर्क में
जाओ, गो टू हेल। ऐसे सेंटेंस आपको जो देखने को मिलेंगे वो हमारे मिलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और इस टाइप के वाक्य में आपको हिंदी में देखा जाए तो काश, भगवान करे, ईश्वर करे आदि शब्द से शुरू होते हैं। जैसे उदाहरण में, काश मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए।